तीन चार चीजें बड़ी स्पष्ट तौर के ऊपर जनता के ध्यान में आपके माध्यम से लाना चाहेंगे। आज विकट स्थिति है, 3 साल पहले विकट नहीं थी क्या? ये स्थिति 3, सवा 3, साढ़े 3 साल पहले विकट नहीं थी क्या? जब आपने इतनी बड़ी झूठी गारंटियां दी। आपने कहा कि हर बहन को 1500 मिलेगा, तो एक बहन को और एक साल में 4,800 रुपया 18,000 रुपया मिलेगा और 28 लाख बहनों को मिलेगा। तो आप किस कैलकुलेशन में बैठे हुए थे? पूरा प्रदेश बेच करके भी आप वो 1500 नहीं दे सकते। आपने कहा कि हम बिजली ताजिंदगी मुफ्ती देते रहेंगे और 300 यूनिट फ्री देते रहेंगे। बोर्ड तो 1,500 करोड़ की अभी भी देनदारियां हैं उसकी बोर्ड की। तो आपने और कहां से ये बाउंसर फेंका था? आपने कहा कि हम 1 लाख सरकारी नौकरी, पक्की नौकरी, 58 साल की नौकरी, पेंशन वाली नौकरी देंगे। 1 लाख नौकरी 50,000 रुपए महीने की देंगे। तो पहले दिन कितनी तनख्वाह लगेगी, पहली कैबिनेट में कितनी लगेगी, वो हिसाब लगाने वाला व्यक्ति आपके पास नहीं था या मैथमेटिक्स फेल था। और आज आप कह रहे हैं कि आज हम फाइनेंशियल क्रंच के अंदर आ गए। मैं सीधा सीधा कह रहा हूं, आरोप लगा रहा हूं कि ये सारा फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट और क्रंच 3.25 साढ़े 3 साल के अंदर वर्तमान सरकार ने पैदा किया है। नंबर 1। नंबर 2, केंद्र की मोदी सरकार ने 3.25 साढ़े 3 साल में और पिछले 5 साल के अंदर प्रदेश की सरकार को अलग अलग मदों में पहले से ज्यादा ग्रांट मुहैया कराई है। अलग अलग मदों में यूपीए की सरकार, कांग्रेस की सरकार, सोनिया जी की सरकार दिल्ली में थी, उसकी तुलना में 4 गुना सहायता अलग अलग मदों में प्रदेश की सरकार को मुहैया कराई है। और इस बार भी जो और टैक्स डिवोल्यूशन है वो 2,500 करोड़ ज्यादा टैक्स डिवोल्यूशन प्रदेश को आया है। और अगले 5 साल के अंदर भी जो और जीएसटी की कलेक्शन है वो निरंतर बढ़ने वाली है। वो प्रोजेक्टेड फिगर सारी दिखाई गई हैं। इसलिए केवल और केवल दोषारोपण करने के लिए, अपनी सारी जिम्मेवारियों को दूसरे पर डालने के लिए हम एक सवाल पूछते हैं कि अगर आज फाइनेंशियल क्रंच आया तो 3 साल में आपने विकास बंद क्यों किया? अगर आज फाइनेंशियल क्रंच आया तो 3 साल में आपने संस्थान बंद क्यों किए? आज फाइनेंशियल क्रंच आया तो पहले डीए की किस्तें और सैलरीज और पेंशन और जो रिटायरमेंटरी बेनिफिट्स हैं वो समय के ऊपर क्यों नहीं दिए? आज फाइनेंशियल क्रंच आया तो आपने हेल्थ की, गरीबों की स्कीमें वो बंद क्यों की? लोगों के हिमकेयर के कार्डों के ऊपर इलाज बंद क्यों किया? आपने वो बेसहारा व्यक्ति जो गरीब था उसकी और बेसहारा की जो पेंशन थी वो क्यों बंद की? आपने और वो कन्यादान योजना के पैसे क्यों बंद किए? ये सवालात सिर्फ और सिर्फ अपनी सरकार का ठीकरा दूसरों पर फोड़ने के लिए और सरकार में जो ऊपर से नीचे तक लड़ाई चली हुई है उस लड़ाई की तरफ से ध्यान बटाने के लिए और प्रदेश की जनता का ध्यान बटाने का काम चला हुआ है। क्योंकि मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, मंत्रीगण और पार्टी, इनके अंदर जो घमासान मचा है और अधिकारियों के ऊपर जिस प्रकार का दोषारोपण चल रहा है उस सारे में अपने आप को साइड में रखने के लिए ये सब और प्रपंच रचने का काम चला है। 105 से ज्यादा एडवोकेट
ऑन रिकॉर्ड अलग अलग पोजीशंस के ऊपर सरकार ने लगाए, जिनकी करोड़ों करोड़ों रुपए की सैलरी है, और उसके बावजूद केस लड़ने के लिए अलग एडवोकेट खड़े होते हैं। जहां भी कोई गंभीर मसला होता है उसके लिए 20-30 लाख रुपए पेशी वाला एडवोकेट वो बुलाया जाता है। यानी प्रदेश की माली हालत इतनी बढ़िया है कि आपने एक एडवोकेट्स की फौज खड़ी की है। गाड़ियों के काफले पिछले 3.25 साल के अंदर कितने काफले बने हैं गाड़ियों के, और कितनी बढ़िया बढ़िया गाड़ियां आई हैं। अच्छी बात है, प्रदेश की जनता का पैसा है, गाड़ी कमाई है, और कहां पर मितव्ययता सरकार ने की है वो इन गाड़ियों के काफले से दिखाई देता है, जिस पर करोड़ों रुपया व्यय हुआ है। हेलीकॉप्टर, आर्थिक क्रंच है परंतु हेलीकॉप्टर तो चल ही रहा है, और वो तो चलना ही चाहिए, कोई उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। हमारे कहीं पर भी प्रदेश की सरकार उस लेविश खर्चे के अंदर कमी करती हुई दिखाई नहीं देती है। हम जिस हालात में आज आकर के खड़े हुए हैं, उस हालात के लिए प्रदेश की मौजूदा सरकार 100% जिम्मेवार है, और कॉरपोरेशंस के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन उनकी संख्या में इतना इजाफा हुआ है कि वो भी 50 से अधिक चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और लगातार बनाए जा रहे हैं। मित्रों की सरकार, यानी मित्र होना चाहिए, चाहे वो एडवोकेट हो, मित्र होना चाहिए, चाहे वो पंचायत का प्रधान बन नहीं सकता है, वो चेयरमैन वाइस चेयरमैन लग सकता है। तो मित्रों की सरकार, उसके लिए सब कुछ हाजिर है, परंतु प्रदेश की जनता के नाम पर ये घाटा ही घाटा ये दिखाई देता है। अभी स्थिति यहां तक आ गई है कि जो धनराशि जिस पर्टिकुलर काम के लिए केंद्र की सरकार से आ रही है, उस धनराशि को भी उस पर्टिकुलर काम के लिए इस्तेमाल ना करके उसका भी अलग अलग प्रकार से इस्तेमाल हो रहा है। हम सवाल खड़ा करते हैं, आपदा के अंदर लगभग 6,000 करोड़ रुपए की राशियां केंद्र से आई, और प्रदेश की सरकार ने व्यय कितना किया आज तक उसका कोई हिसाब नहीं। और प्रदेश की सरकार ने अपनी राशियों में से शायद 165 करोड़ रुपए के आसपास व्यय किया। 4,500 करोड़ का तो टोटल पैकेज अनाउंस किया, और नाम बड़े और दर्शन छोटे। बात बड़ी परंतु दर्शन छोटे। यानी ये जो सरकार है, इस वर्तमान सरकार ने वो सारे रिकॉर्ड्स वो ब्रेक कर दिए। सरकारें आई गई, आर्थिक स्थितियां और सभी सरकारों के सामने आई, और उन्होंने उसको अपने अपने तरीके से संभाल करके और चीजों को निपटाने का कार्य किया। परंतु हमारे वर्तमान सरकार, मुख्यमंत्री जी और मंत्रीगणों ने, मैं एक और आपके माध्यम से प्रदेश की जनता के ध्यान में लाना चाहता हूं। इस सरकार ने सत्ता में आने के बाद 5,000 से ज्यादा होर्डिंग पहले दिन प्रदेश भर में लगाए, और वो होर्डिंग लगाने का सिलसिला निरंतर जारी है। कुछ काम होता है या नहीं होता है?
उन बहनों को 1500 की गारंटी मिलती है नहीं मिलती है, परंतु 8 गारंटियां पूरी हो गई, इसके होर्डिंग पूरे प्रदेश के अंदर लग जाते हैं रातों रात। यानी अपनी वाहवाही करने के लिए, पर्सनैलिटी उभारने के लिए प्रदेश की गाड़ी कमाई का इस्तेमाल वो करना, ये एक अधिकार बन गया है। और अंतिम और अत्यंत महत्वपूर्ण ये भी मैं फिर कहूंगा कि हिमाचल के राजनीतिक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि सरकार में मुख्यमंत्री बैठे हों और आते ही केंद्र सरकार को कोसना शुरू कर दें। 3.5 साल हो गए केंद्र सरकार को और बीजेपी को गाली देते देते उनके ऊपर अपनी जिम्मेवारियां डालते डालते 3.5 साल हो गए। आज जो विषय रख करके आ रहे हैं वही विषय आज से 3 साल पहले भी चल रहा था, जब इतनी आर्थिक स्थिति खराब थी तो आपने अरबों अरबों रुपए की गारंटियों का एक बहुत बड़ा बवंडर क्यों खड़ा किया, केवल वोट लेने के लिए और प्रदेश की जनता को ठगने। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।